विद्यार्थियों, प्रश्नावली 5.2 और अध्याय 5 समानांतर श्रेणी। इसमें हमें 8वां सवाल करते हैं आज इस प्रश्नावली का। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहले ही बताया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखते हैं हल। हमारे पास एक एपी में 50 पद हैं, यानी पदों की संख्या n बराबर 50 दी हुई है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर 12 दिया है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है। अब हमें अंतिम पद का पता नहीं कि कौन सा पद है वो। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि हमारे पास A50वां, यानी एक 50 पद हैं, तो 50 का मतलब हो गया यही अंतिमवां पद होगा। तो इसका मतलब ये A50 को ही हम अंतिमवां पद मानेंगे, और ये बराबर में कितना दिया है, 106। और हमें क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो A29 हमें क्या करना है, निकालना है, यानी इसके बराबर में क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया है, जब हमारे पास जो पद दिए हुए हैं उनकी हमें कई बार जो है समीकरणें बनानी पड़ती हैं, जिससे हमें ए और डी का यानी मान निकालना पड़ता है। अब हम इसमें हमारे पास डायरेक्ट एपी तो नहीं दे रखी है कि जिसमें हम A1 A2 माइनस A1 कर लें। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इन पदों में हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि से ही सॉल्यूशन करना पड़ता है, समीकरणें बनानी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ऑलरेडी A3 का पद दिया हुआ है, इससे हमारी एक समीकरण आ जाएगी इसका फॉर्मूला खुलने पर। तो लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो A3 का मान को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, A प्लस, इसके बाद यानी 3D है, इसमें से एक घटा देंगे तो 2D के तौर पर ये 12। तो इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से A50 है हमारा। A50 को हम क्या लिख देंगे, A प्लस 49D, एक घटा देंगे इसमें से, और बराबर 106 यानी 106। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, ये विलोपन विधि लग जाएगी यहाँ पे। घटाने पर तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो इसमें ये प्लस का है, ये माइनस, और ये भी माइनस क्योंकि प्लस का है। तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास 49 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 47 बचेंगे, 47 बचेंगे डी, और बराबर 1, यहाँ पे 106 है और 12 दे रखा है यहाँ पे। तो इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए सॉरी 4, और हमारे पास यहाँ पे बचे 10, 10 में से गया 9। तो हमारे पास 106 में से अगर 12 घटाएंगे तो हमारे पास 94 आ जाएंगे। तो हम ये किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि 106 माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस से माइनस बराबर में आपस में कट जाते हैं। और 47 से जब हम इसको 94 को करेंगे डिवाइड, तो 7 दूनी 14, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 47 दूनी 2 पे कट जाएगा, डी बराबर, तो डी का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या करते हैं, अब हमारे पास डी का मान ऑलरेडी आ चुका है, तो डी की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए डी का मान, इसलिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखने पर आ जाएगा हमारे पास। समीकरण 1 हमारे क्या पास है, ये, तो ए प्लस, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें समीकरण इसमें ये रख देंगे। तो 2D, डी का स्थान पर क्या है हमारा 2, और बराबर में 12। तो प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे।
तो ए प्लस टू ये गुणा हो जाएगी, तो ए प्लस 4 बराबर 12 होगा। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए ये 4 जो है 12 से उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा पक्षांतर होने पर। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 में से 4 गए 8। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास ए का मान भी है और डी का मान भी है, तो अब हमारे लिए ए 29 निकालना आसान हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अब हम प्राप्त करते हैं ए 29 की वैल्यू किसके बराबर होती है। ए 29 हम लिख सकते हैं ए प्लस 28d के बराबर होती है। तो फिर विद्यार्थियों क्या होगा, 28 पद निकालना है तो ए के स्थान पर 8 लिख देंगे पद की वैल्यू यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे प्लस 28d है, डी के स्थान पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे हमारा 29वां पद आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे 8 प्लस ये प्लस 8 काट आएगा और इसके साथ गुणा करते हैं 28 दूनी 56, 8 दूनी 16, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो क्या आया हमारे पास, 56 और 8 आपस में जोड़ेंगे, 8 6 14, हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो ए 29वां पद जो हमारा होगा वो 64 होगा। कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, 64 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया आंसर। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं इसी प्रश्नावली का 9वां सवाल। नौवें सवाल में क्या क्या रखा है प्यारे विद्यार्थियों, कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें इसमें ये निकालना होगा इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमें सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। तो यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो यदि किसी एपी के तीसरा कौन सा पद हो गया, A3, कितना बताया 4, क्रमशः यानी क्रम अनुसार है, तो तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तो A9 क्या हो गया हमारे पास 9वां पद -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका an बराबर शून्य, यानी n के बराबर कौन सा पद n बराबर शून्य होगा, ये हमें क्या निकालना है, शून्य वाला पॉइंट जो है कौन सा होगा। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं an बराबर शून्य या a की वैल्यू शून्य, इसको दो रूप में लिख सकते हैं, कौन सा होगा ये पूछा है इसमें। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं कि n की वैल्यू शून्य या इस तरह से कौन सा पद होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो हमारे पास पद दे रखे हैं उनमें जो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला लगता है, हमें ए और डी निकालनी होगी। इन दोनों से हमारी समीकरणें बन जाएंगी। उन समीकरणों को आपस में विलोपन विधि से हल कर देंगे और जो विलोपन से मान आएगा डी की वैल्यू फिर समीकरण एक में रख देंगे, उससे ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए एन बराबर शून्य कौन सी इससे प्राप्त होगा वो हम देख लेंगे इसको सोल्व करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं यहीं पे। तो लिखते हैं ए प्लस 3 बराबर 4 दिया है, तो इसको किस बराबर से लिख सकते हैं, 2d के फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर 4, और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से A9 दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं आगे बढ़ने पर, a प्लस 8d के रूप में आ जाएगा ये, और बराबर होंगे -8 समीकरण 2। आगे क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसे घटाने पर लिख देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे बहुत ही आसान सवाल है और बस आपको तरीक़ा नहीं भूलना है, एक मेथड होता है उस मेथड से ही आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जिनमें A1 A2 A3 4 का वैल्यू नहीं प्राप्त होती वहाँ पे तो हमें वैसे डायरेक्ट सवाल दे दिया जाता है हमें परेशान करने के लिए या हमें थोड़ा माइंड लगाने के लिए। तो हमें यहाँ पे अपना माइंड का इस्तेमाल करना है बिल्कुल सही तरीक़े से और आगे सोल्व करते जाना है। तो इसमें जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये विलोपन विधि लग जाती है यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे, तो ए से कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 में से माइनस के आएंगे यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि 8 में से 2 गए तो -6d बचेंगे यहाँ पे।
और बराबर यहाँ पे आ गए हमारे प्लस के 12। तो यहाँ पे बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो डी की वैल्यू ये आपस में कट जाएंगे, 6 दूनी 12। तो डी की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि माइनस बाहर थे तो माइनस से भाग की गई, तो माइनस के 2 प्राप्त होंगे डी की वैल्यू में। तो अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास -2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखेंगे समीकरण में, क्योंकि हमारे पास क्या है, a + 2d है, 2 क्या है माइनस का है अंदर, और बराबर 4 है। तो a बराबर क्या होगा, अंदर बाहर प्लस अंदर माइनस, तो हम गुणा करने पर माइनस के 4 प्राप्त होंगे, और इधर 4 है। तो a बराबर क्या प्राप्त होगा हमें आगे बढ़ने पर, तो a बराबर हमारे पास वैल्यू आएगी, ये माइनस के 4 है उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो a बराबर हमारे पास 8 प्राप्त होगा। तो फिर विद्यार्थियों क्या अब हम निकालते हैं, क्या किसी an पद के लिए हमारे पास कौन सा पद के लिए इसका कौन सा पद शून्य हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके पद शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a + n-1 × d बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए हम a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या है हमारे पास a की वैल्यू 8 आ गई है आगे बढ़ने पर। तो प्लस n की वैल्यू इसने ऑलरेडी शून्य ही बता रखी है, 0 - 1, और d की वैल्यू इसने ऑलरेडी हमारे पास आई हुई है -2, तो बराबर 0 के होगा नहीं होगा, तो ये चेक करना है यहाँ पे। तो 8 का 8 प्लस 1 0 से बड़ा करेंगे आपस में, तो 0 में से 0 माइनस करने पर तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 0 में से -1 घटाएंगे तो ये प्यारे विद्यार्थियों इधर हमारे पास 0 में से -1 घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, माइनस 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ज़्यादा है तो -1 रहेगा, और फिर गुणा में -2 है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8 माइनस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 2 और बराबर 0, तो यहाँ पे आएंगे 10 बराबर 0। तो लिखेंगे, तो लिखेंगे फिर विद्यार्थी यहाँ पे नहीं, प्यारे विद्यार्थी हमने कुछ गलती की है यहाँ पे हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, सॉरी ये n ही लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2n और यहाँ माइनस में 2, तो गुणा में लिखा जाएगा, यहाँ क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 2n और -2, जब ये इसके साथ गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पे तो n लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई प्यारे विद्यार्थियों, ये n रहेगा और -1 रखेंगे इसको ऐसे ही। तो अब इसके बाद जब गुणा करेंगे तो ये 2n हो जाएगा यहाँ पे, और ये -2। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद बराबर में 0 रखी हमने, यहाँ पे प्लस के 2n है, 2n है जो, सॉरी चाहूँगा, ये अभी माइनस की आपस में हमने गुणा करी, तो ये माइनस के हैं अंदर, और बाहर भी अभी नहीं निकालेंगे, ये माइनस के ही 2n रहेंगे, और प्लस के होंगे 2, क्योंकि माइनस से माइनस जब गुणा होगी अंदर तो प्लस के 2 हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी क्या करते हैं हम इसमें, इधर बराबर में 0 ही है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस के 2n आगे लिख लेंगे, माइनस के 2n, और यहाँ पे -2 बाहर निकाल लिए, तो 8 और 2 जो अंदर है प्लस के हैं, तो
चिन्ह सेम रहेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो बराबर करने पर माइनस के 2n बराबर कितने होंगे, ये 10 उस साइड चले जाएंगे तो इधर जाके माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगी और 2 ये भी कट जाएगा, तो n बराबर प्लस के 5 प्राप्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, n बराबर अगर हम सही से इस सवाल को सोल्व किया है, क्योंकि हमारे पास माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2n और ये 2 एकम 2 प्लस के 2 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 8 और 2 10 और n बराबर 5 आएंगे। तो ये में ये जो एप्लीकेशन में जो हमारे पास पद प्राप्त होगा, इसलिए लिखेंगे किसी पी के तीसरे पद में क्रमशः और क्रमशः 4 पद और तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे एपी का पांचवा पद शून्य होगा। यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे का सवाल करते हैं। क्या नाम है 10वां सवाल। इसमें क्या कहा है, किसी एपी का 17वां उसके 10वें पद से 10 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। इसमें क्या कहा गया कि किसी एपी का 17वां पद, तो लिखेंगे हल। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो किस लिखेंगे A17 पद क्या है उसके 10वें पद से, तो बराबर में 10वां पद कौन सा होता है, A10 से कितना अधिक है, प्लस 7 अधिक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे A7, ये बता रहा है जो इसने बोला है इसमें। तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हम दोनों साइड से जो है वो पदों का संख्या निकाल लेंगे, क्या कौन कौन सी पद बनती हैं, तो उससे डायरेक्ट हमारे पास D निकल जाएगा। A17 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, बराबर, या आगे बढ़ने पर हम इसको लिख सकते हैं A17 को A+16D बराबर, और A10 को क्या कैसे रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं A+9D+7 के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ये ए है, ये ए है, इस साइड से जब बराबर बराबर से पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, कट जाएंगे, साउथ को उधर ही छोड़ देंगे, तो A+16D, इधर आ गई है माइनस के A, माइनस इधर हो गया 9D, और बराबर में प्लस के साथ रहेंगे साइड में। तो A से ये माइनस का है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16D से ये बड़े हैं और ये माइनस के 9 है, तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 7 प्लस D के प्लस के, तो यहाँ पे भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, D बराबर, D की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसलिए हमारे पास सार्वंतर होगा D बराबर 1 है, तो इसलिए सार्वंतर 1 है, ये हमारा आंसर होगा, सार्वंतर बराबर 1 आंसर। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे नेक्स्ट सवाल। इसमें कहा गया एक एपी के 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हमारे पास एपी दे रखी है, इसमें ये A1 के बराबर है, ये A2, A3, A4 के बराबर है, तो इनका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, पता नहीं है कौन सा पद अधिक होगा, तो लिख देते हैं, लिखेंगे हल, क्योंकि लिखेंगे हमें इसमें पता नहीं है कौन सा पद इसके से पद से 154 या 152 अधिक होगा या 132 अधिक होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, हम लिखेंगे AN बराबर, हमें पता नहीं है तो कौन सा होगा, इसके 154वें पद से 54वां क्या पद होगा, A44 प्लस 132, ये कंडीशन दी हुई है, इसे हमें प्रूव करना है कि कौन सा अधिक होगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ साइड कुछ हल कर लेते हैं सवाल को, कुछ बचेगा तो इसको इस साइड कर लेंगे।
लाइन लगा दी इसलिए। तो सबसे पहले लिखते हैं ए एन का क्या वैल्यू है हमारे पास, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आगे बढ़ने पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर H(1) पे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें तो हमारा डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस कट करके हम 53D एक माइनस में से कर देंगे 53D प्लस और 132। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस टी है तो इसके साथ हमारे पास एन माइनस वन का तो मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें डी निकालनी पड़ेगी। तो डी तो हमारे पास डी निकालने के लिए क्या होगा, तो इसलिए हमें पहले से इसके लिए हम डी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद कौन सा दे रखा है, प्रथम पद ऑलरेडी हमारे पास 3 है। तो सार्वंतर क्या होगा, सेकंड पद से प्रथम पद को घटा देंगे, दूसरे पद से सार्वंतर निकाल लेंगे। यहाँ पे सार्वंतर हमारे पास डी बराबर क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर तो हमारे पास ये दे रखा है 3, तो डी बराबर क्या होगा 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आएगा। डी की वैल्यू हमारे पास 12, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ लिख देंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर हमारा 12, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे यही सेम 3 प्लस 53D बराबर प्लस 132, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि हमें तो पद ज्ञात करना है ना, वो एनवा पद ए एनवा पद कौन सा पद होगा। तो लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे 12N हो गया, गुणा करिए अंदर और माइनस के 12, ऐसे ही इधर बराबर किए तो 3 प्लस के गुणा करने पर 12 थी 36 हासिल लगे 3 12 पंजे 60 60 12 36 हासिल लगे 3 60 और 3 63 636 आ गया, प्लस 132 इधर है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा हमारा, ये 12N को साइड में लिख लेते हैं 12N, और ये 3 12 में से 3 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 9 और 3 12 होते हैं ना, माइनस के 9, तो इधर 3 प्लस इनको आपस में जोड़ लेते हैं 636, और ये सारे टोटल जोड़ के कितना बनेगा, जोड़ लेते हैं इस पर कच्चे पेज पर, इसको जोड़ लेते हैं 636 प्लस 3 कितने हो गए भाई 639, और प्लस इसमें 132 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 9 और 2 11 हासिल लगे 1 3 और 3 6 7 हासिल लगे 1 12 3 36, हाँ तो 636 आ गया तो 132। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या बात बनती है। अभी हमने तो इसमें डायरेक्ट काटा नहीं है ना, इसलिए इसमें से 12 में से माइनस 3 कर दिए थे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 9 और 2 11 हासिल लगे 3 और 6 7 और 6 और 1 7। हाँ तो हमारे पास ये जोड़ने पर हमारे पास टोटल हमारे पास इधर आ गए, हम आपस में को जोड़ दिया तो ये हमारे पास 771 आ गए। अब ये क्या नाम है 12N है, और ये 9 के साइड जाएगा 771 की तरफ, तो प्लस के 9 हो जाएंगे, तो 12N बराबर होंगे 780। तो N की वैल्यू क्या आएगी आगे बढ़ने पर, तो N की वैल्यू जो है इससे भाग कर देंगे इसको, तो आएगा ये भाग कर देंगे तो 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 60 12 छिक 72 12 छिक 72 छिक 72 में कट गया, बचे कितने 6 बचे 12 पंजे 60, तो N बराबर 65 आ जाएगा भाग करने पर। तो हमारे पास जो Nवा पद आएगा तो लिखेंगे, इसलिए
132 तो एक कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिखेंगे ए बराबर, इसलिए ए 65 वाला पद जो है, पद जो है अधिक होगा, इस एपी में अधिक होगा, ये आंसर होगा जो इसने पूछा इसमें, तो इसका आंसर ये है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल में बोल रहे हैं हमें कि एक समानांतर श्रेणी के समान है, यदि कुछ ऐसे बोला इसने, तो उसके हमें पता करना है कि हमें क्या है। 12वां सवाल है हमारा। तो दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या कह रहा है सवाल में? समान है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो लिखते हैं, माना, लिखेंगे हल, माना सार्वंतर एपी का, माना सार्वंतर, माना एपी का सार्वंतर यानी समांतर श्रेणी का सारांतर बराबर कितना है, डी मान लिया। तो क्या है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर और 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं पहला एपी और दूसरा एपी का अंतर, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर। तो पहली एपी का अंतर सार्वंतर और दूसरे एपी का सार्वंतर, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100 पदों का अंतर और उसके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो पहला एपी का सार्वंतर माइनस दूसरे एपी का सार्वंतर, दूसरा एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो ऐसे बता रहा है इसमें कि उनका समान है तो 100वें पदों का अंतर और उसके अंतर क्या होगा, उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो ए हंड्रेड के पदों का अंतर माइनस दूसरे एपी को हमने बड़ी ए से डिनोट कर लिया, तो इसको ए हंड्रेड, तो पहली एपी का सर्वांतर, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहली ए हंड्रेड है एपी, दूसरी बड़ी ए वाली हंड्रेड है, तो इनका दोनों का अंतर जो है कितना दिखा रहा है, ये -100 है, उनका दोनों का अंतर 100 बता रहा है। पहली कंडीशन ये दे रखी है इसने। तो पहली कंडीशन से तो ये है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट शर्त से तो ये बात सिद्ध हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट शर्त यहाँ पे लागू हो रही है कि भाई फर्स्ट शर्त से क्या कहा गया इसने। उसने कहा पहली एपी दो समांतर संतुलन है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो दो समांतर श्रेणी दी गई, हमने पहली को ए हंड्रेड, छोटा ए हंड्रेड मान लिया और दूसरी को बड़ा ए हंड्रेड मान लिया, और फिर इनका अंतर इसने 100 बताया जो शर्त के अनुसार है, पहली बात। तो फिर क्या करना है, हम इसको इसको शर्त से हल करते हैं, इससे हमारी पहली समीकरण आ जाएगी। बढ़ेंगे आगे, तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बार टाइम चेक कर लेते हैं, 4:58 हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास इसका ए हंड्रेड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस 99D के रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस ए हंड्रेड है तो इसको बड़ा ए हंड्रेड लिखेंगे, एक स्थान पर ए बड़ा ए लिख देंगे और प्लस 99D लिख देंगे यहाँ पे और बराबर 100। तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये प्लस है ये माइनस है, तो वो तो हमने ब्रैकेट में किया ना, ये प्लस 90D के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो वो क्या होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर जाने पर। बढ़ेंगे आगे, ए प्लस 99D माइनस करेंगे, ए माइनस का हो जाएगा और अंदर प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा 99D और बराबर 100। तो ए से नहीं कट सकता, तो इनको जो अचर राशि है उनको साइड कर लेंगे। तो 90D से 90D जो है यहाँ पे कट जाएगा। ये अब प्लस का है ये माइनस का है, तो ए माइनस बड़ा ए हो जाएगा बराबर 100। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तो इनके 1000 पदों का, इसे लिखेंगे शर्त 2 से, शर्त 2 से क्या कह रखा है, इनके 1000वें पदों का। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1000 ए मान लेंगे, 1000 ए बराबर 1000 ए पदों का माइनस, दूसरी शर्त है बड़े ए में 1000 पदों का अंतर बराबर 1000 दे रखा है। तो इसकी भी समीकरण बना लेंगे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे आगे बढ़ने पर। तो क्या समीकरण बनेगी इसकी, इसके कुछ पद यहीं पे हम खोल लेते हैं आगे निकलने के लिए। 1000 का छोटा रूप बनाने के लिए 1000 बनेंगे 999D माइनस ए, इसके भी क्या बनेंगे, इसको ब्रैकेट में खोल लेते हैं, ए प्लस 999D बराबर 1000। तो इसकी समीकरण क्या बनेगी वो हम आगे सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही इसमें सेम जो हमारे पास शर्त दे रखी है ये। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, आगे बढ़ेंगे इस तरह ही, एक लाइन लगा लेते हैं इधर, कुछ भाग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस 999D माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा इसमें, तो जहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस 999D बराबर 1000। तो नहीं सॉरी, इसमें 1000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास अंतर पूछा है, क्या अंतर होगा। यहाँ पे हम ये गलती करते आ रहे हैं, पिछले सवाल से ही 1000 लगा दिया, 1000 नहीं है यहाँ पे, कितना होगा ये हमें निकालना है, कितना होगा ये हमें निकालना होगा, क्या अंतर होगा। तो बस इसको सोल्व तो ऐसे करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये आपस में इधर आगे बढ़े, तो ए माइनस ये आपस में 999 से 999 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो ए बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी, तो क्या होगा इसका मान, ये आया यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तेल तुलना, तो ए माइनस ए बराबर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 100। तो लिखेंगे इसका, तो 100वें पदों का अंतर जो है 1000वें पदों का अंतर, इसलिए आंसर आएगा इसका, इसलिए 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 100। तो क्या आएगा पहले तरह तो अंतर हमारे पास 100 आएगा। तो अगर हम इनकी तुलना भी कर देंगे, करने से ए माइनस समीकरण 1 तो बराबर, यहाँ कुछ नहीं है, डॉट डॉट, तो तुलना करने पर ये घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर तो ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे यहाँ पे, तो 100 प्राप्त होगा। तो इसलिए तो हमारे पास 100 आंसर आएगा, 1000 पदों का आंसर 100। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न अगली बार करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।